Good morning, everyone. I hope you all are well. और कल रात लेट नाइट सेशन के बाद मेरा पूरा का पूरा टेबल बुरी तरह बिखर गया था, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करना है कि मेरे CHSL 2022 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी और मेरा टारगेटेड स्कोर क्या रहने वाला है। बिकॉज़ जैसा कि आप सभी को पता है कि CHSL का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखते हैं मेरा टारगेटेड स्कोर क्या रहेगा इस बार जब मैं अटेम्प्ट दूंगा जब। बट उससे पहले मुझको अपनी टेबल को सही से करना है, तो जल्दी से करते हैं। फाइनली यहाँ पर मेरी टेबल हो चुकी है अच्छे से अरेंज। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी CHSL की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी CHSL के लिए? तो किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है। जो CHSL 2022 का एक्सपेक्टेड मंथ है जिसमें एग्ज़ाम हो सकता है, वो मिड ऑफ फरवरी 2023 है, जिसमें मेरे हिसाब से अभी टोटल अराउंड 60 डेज़ के करीब हमारे पास हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मेरा इन 60 डेज़ के अंदर क्या टारगेटेड स्कोर रहेगा कि मैं एक सेफ स्कोर में अपना जो प्रीलिम्स है वो क्लियर कर लूँ। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि प्रीलिम्स सबकी बार क्वालिफाइंग है, और ऐसा नहीं है कि CHSL 2022 का प्रीलिम्स होते के साथ एकदम से हमारा एक महीने के अंदर ही मेंस करा लिया जाएगा। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर एज़ पर प्रीवियस रिजल्ट्स कि प्रीवियसली SSC ने कैसे काम करा है, उसमें हमें प्रीलिम्स में और मेंस में अराउंड 80 to 90 डेज़ का गैप मिल जाता है, जिसमें हम अपनी मेंस की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपना जो एक मेंस का बूस्टर स्कोर है ना वो अचीव कर पाएंगे। बिकॉज एज वी ऑल नो कि हमारी जो लास्ट मेरिट डिसाइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के स्कोर के ऊपर डिसाइड होगी। जो भी आपको पोस्ट मिलेगी ना वो मेंस के स्कोर के ऊपर मिलेगी, ना कि प्रीलिम्स के स्कोर के ऊपर। हेयर इज़ माय टारगेटेड स्कोर फॉर CHSL प्रीलिम्स। जो हमारा प्रीलिम्स 2023 के अंदर होने वाला है, 2022 का, उसके टायर 1 में मेरे टारगेटेड स्कोर कुछ इस तरीके से रहेंगे। सबसे मेन बात यह है कि मैं इसमें अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो CHSL का प्रीलिम्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इंग्लिश मेरी पहले से थोड़ी सी अच्छी है, तो मैं इसमें ट्राई करूँगा कि मैं 25 में से 22 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाऊँ, बिल्कुल एक्यूरेट 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। और रीजनिंग में भी 22 क्वेश्चन, बिकॉज मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ तो मुझको रीजनिंग को हैंडल करना अच्छी तरह आता है। एंड मैथ्स के अंदर मुझे थोड़ा पुश करना पड़ेगा 22 क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करने के लिए। बट मैं अपने आप को टारगेट दे करके चल रहा हूँ कि यार मुझको 22 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के अंदर भी सही करने हैं। और द लास्ट GK GA और करंट अफेयर्स के अंदर अगर मैं 25 में से 12 भी टारगेटेड स्कोर लेकर के चलता हूँ, जो कि मैं इजीली अचीव कर लूँगा, तो जो मेरा फाइनल स्कोर निकल कर के आएगा वो आएगा 78 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट एज यू ऑल नो दैट कि हमारी जो भी टायर 1 की कट ऑफ लगती है वो 200 मार्क्स में से लगती है, ना कि 100 मार्क्स में से। अगर 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रॉ स्कोर निकल कर के आएगा वो आएगा 156 रॉ मार्क्स, जो कि अराउंड होते हैं 78% मार्क्स। मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करी थी, उसमें कभी भी 150 से ज़्यादा कट ऑफ CHSL की कभी नहीं गई है। और वो तो जो स्कोर होता है वो नॉर्मलाइज स्कोर होता है। तो अगर हम रॉ मार्क्स 156 स्कोर कर रहे हैं CHSL के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। The wait is over. Now it is my targeted score for mains for CHSL
और यही डिसाइड करेगा कि हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर हमारा नाम नहीं आएगा, और यही आपकी जॉब भी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी CHSL के अंदर या फिर कौन सी जॉब नहीं मिलेगी। सो सेक्शन 1 के अंदर जैसा कि मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमें 1 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। इसमें मैं अपना टारगेटेड स्कोर लेकर के चल रहा हूँ। मैथ्स के अंदर 25+ और रीजनिंग के अंदर 27+। और जो सेक्शन 2 है उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे और जीके के 20 क्वेश्चंस आएंगे। सो इंग्लिश के अंदर मेरी अच्छी कमांड होने की वजह से मैं इसमें 35+ क्वेश्चन अच्छे से एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाऊँगा। और जीए के अंदर मैं अभी टारगेटेड लेकर के चल रहा हूँ कि यार 20 में से मुझको 14 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। सो एज अ रिज़ल्ट हम जो स्कोर करेंगे 120 क्वेश्चंस में से, अगर हमने 25 मैथ्स के अंदर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर दिए, 27 रीजनिंग के अंदर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर दिए, 40 में से 35 इंग्लिश के अंदर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर दिए और 14 जीके के अंदर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर दिए, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट है कि हाँ आप इतना अचीव कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी तैयारी करते हैं तो। सो एज पर रिजल्ट हमारे 120 क्वेश्चंस में से 101 क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा फाइनल स्कोर बन करके आएगा, वो आएगा 300+ मार्क्स आउट ऑफ 360, जो कि लगभग 85% होता है मेंस के अंदर। एंड इसमें एक सेक्शन 3 भी है जो कि कंप्यूटर का है, जिसमें 15 कोर्स आएंगे जो कि हमें 15 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें भी मैं 10+ मार्क्स अपने टारगेट करके चल रहा हूँ और ये कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। सो एट द एंड हमारा जो फाइनल स्कोर निकल करके आएगा वो आएगा 300+ मार्क्स आउट ऑफ 360, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। सो आई होप आप लोगों को मेरे जो CHSL के टारगेट हैं वो पता लग गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।